हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 3। चैप्टर 3 क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो स्टार्ट करते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? टू लोकेट द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन द प्लेन। जब आप प्लेन मतलब कि ग्राफ के अंदर कोई लोकेशन को लोकेट करते हो, जैसे मान लीजिए कि आपको दिया है 2,3, तो इसमें पहला वाला आपका x होता है एंड सेकंड आपका y होता है। तो कोऑर्डिनेट आपको x एंड y की फॉर्म में गिवन होते हैं। तो आप जब इस x और y की वैल्यू को इस ग्राफ में आप लोकेट करेंगे तो वो आपका क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेट। ठीक है बेटा, तो वो आपका हो जाएगा कोऑर्डिनेट या फिर कोऑर्डिनेट सिस्टम आप कह सकते हैं। तो हम सबसे पहले ग्राफ समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ग्राफ आप सभी को पता होगा कि इस तरीके से होता है। RHS पे प्लस की वैल्यूज होती है हॉरिजॉन्टल लाइन पे, और LHS की तरफ माइनस वैल्यू। इसको हम क्या बोलते हैं? प्लस एक्स एक्सिस, एंड ये हमारा होता है माइनस एक्स एक्सिस। वर्टिकल लाइन जो होती है ये आपका प्लस वाई एक्सिस होता है एंड ये आपका माइनस वाई एक्सिस होता है। इतना सभी को पता होगा कि ग्राफ में प्लस माइनस कैसे लोकेट करना होता है, कहाँ पर होता है। उसके बाद आपका फर्स्ट क्वेश्चन इसमें बनता है कि एक प्लेन को ये जो x और y एक्सिस है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो वो कितने पार्ट्स में डिवाइड करती है? 4 पार्ट में। 4 पार्ट आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये आपके होते हैं 4th पार्ट, और इन 4th पार्ट को ही क्या बोलते हैं हम? क्वाड्रेंट। ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि x एक्सिस एंड y एक्सिस जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट मतलब कि जहां पर वो एक दूसरे को मिलती हैं या फिर उनका मीट पॉइंट जो होता है उसको क्या बोलते हैं? तो जहां पर x एक्सिस और y एक्सिस इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। उस पॉइंट को क्या नाम देते हैं? ओरिजिन, जहां पर x एक्सिस एंड y एक्सिस एक दूसरे को मिलते हैं। उसके बाद y एक्सिस को बोलते हैं ऑर्डिनेट। इसमें आपसे पूछा जाता है कि y एक्सिस को क्या बोलते हैं, तो y एक्सिस को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। एंड x एक्सिस को पूछते हैं तो x एक्सिस को बोलते हैं एब्सिसा। तो आप लिख सकते हैं x एक्सिस को बोलते हैं एब्सिसा एंड y एक्सिस को बोलते हैं ऑर्डिनेट। y एक्सिस को वर्टिकल लाइन भी बोलते हैं, आप लिख सकते हैं वर्टिकल लाइन, एंड एब्सिसा को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ये जो हमारे क्वाड्रेंट है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, अब इसमें हमें क्या क्वेश्चन गिवन होता है कि 2 और 3 किस पॉइंट पे लाई करेंगे। मान लीजिए आपको दिया -2 एंड 3 किस पॉइंट पे लाई करेंगे। तो ये क्वाड्रेंट बताने होते हैं हमें कि कौन से क्वाड्रेंट में ये लाई करेंगे। तो हम क्वाड्रेंट सीखते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यूज आती हैं, सेकंड में कौन सी वैल्यूज आएंगी, थर्ड क्वाड्रेंट में कैसी आएंगी, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यूज आएंगी। तो आप लोगों को एक चीज पता है कि पहला x होता है एंड दूसरा y होता है। तो हम इधर से चलते हैं, यहाँ पे आपको देखना है कि x कैसा है, यहाँ पर पॉजिटिव। तो यानी कि पहली वैल्यू आपकी क्या होगी? पॉजिटिव। जब आप इधर से इधर आएंगे तो y एक्सिस भी यहाँ पर कैसा है? पॉजिटिव, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू आपकी कैसी होंगी? प्लस। उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट में हम चलते हैं तो हमें पता है कि कोऑर्डिनेट x एंड y की फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पर हमारा x सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा है? माइनस। तो आप लिखेंगे माइनस, एंड y को आप देखेंगे तो y कैसा है? पॉजिटिव। तो आप लिखेंगे माइनस एंड प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में हम चलते हैं, हमें पता है कि कोऑर्डिनेट x एंड y की फॉर्म में होते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास जो x है वो कैसा है? नेगेटिव है, एंड y भी कैसा है? नेगेटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका x एंड y कैसा आएगा? नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट पे चलते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में भी हमें देखना है कि x और y की फॉर्म में कोऑर्डिनेट होते हैं। तो x हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है एंड y हमारे पास नेगेटिव है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो आपकी वैल्यू आएंगी वो कौन कौन सी होंगी? पहला प्लस एंड दूसरा माइनस। तो ये हमारे क्वाड्रेंट है, और क्वाड्रेंट की जो इसके अंदर वैल्यूज हैं कि पहले वाले क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव वैल्यू आती है, सेकंड में पहले नेगेटिव होगी दूसरी पॉजिटिव होगी, थर्ड में दोनों नेगेटिव होंगी, एंड फोर्थ में पहली पॉजिटिव एंड दूसरी
नेगेटिव होगी। आपको क्वेश्चन किस तरीके से आता है इस चैप्टर से, आपको क्वेश्चन आएगा इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई, यानी कि आपको कुछ पॉइंट्स दिए होंगे, आप देख सकते हैं 2,3 -3, -2 2, -3 -3 -2। तो आपको इस तरीके से पॉइंट दिए होंगे और आपको बताना है कि ये जो पॉइंट्स है वो कौन से एक्सिस पर आएंगे या फिर कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। तो हम लोग इनको सोल्व करते हैं। फर्स्ट है आपका 2,3। अब आप देखिए कि 2 भी पॉजिटिव है एंड 3 भी पॉजिटिव है और दोनों पॉजिटिव हमारा कौन सा क्वाड्रेंट में था, तो आप देखेंगे कि दोनों पॉजिटिव वैल्यू हमारी कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आप लिखेंगे लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड आपके पास है -3,2। अब देखिए पहली वैल्यू माइनस होनी चाहिए एंड दूसरी पॉजिटिव, तो पहली माइनस और दूसरी पॉजिटिव हमें कौन से क्वाड्रेंट में, आप देख सकते हैं कि पहली वैल्यू माइनस एंड दूसरी प्लस, कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो आपका जो आंसर हो आप लिख सकते हैं लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब थर्ड पॉइंट है आपके पास 2,-3, यानी कि पहली वैल्यू पॉजिटिव एंड दूसरी नेगेटिव। अब देखते हैं कि पहली पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होगी। देखिए पहली पॉजिटिव एंड दूसरी नेगेटिव, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। आप लिख सकते हैं लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ है आपका -3, -2, यानी कि दोनों वैल्यू माइनस की, और दोनों वैल्यू माइनस की कौन से क्वाड्रेंट में होती है, देखिए दोनों वैल्यू माइनस की कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो हमारा जो ये पॉइंट लाई करेगा वो किस में करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। आप लिखेंगे लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। मैं आपको एक पॉइंट को ग्राफ में डाई करके भी दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि किस तरीके से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में किस तरीके से आ रहा है। तो हम लेते हैं जरा सेकंड पॉइंट -3,2। तो इसको हम ग्राफ पे शो करते हैं। हमें क्या शो करना है, -3,2। पहला वाला x होगा एंड दूसरा वाला y। तो x कैसा है, नेगेटिव है। तो देखिए x एक्सिस नेगेटिव किस साइड है, इस तरफ है। तो -3, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं -1, -2, -3, यानी कि यहाँ पर होगा। और यहाँ पर y क्या है हमारा, 2 है, तो वो भी कैसा है, प्लस का 2। नीचे की तरफ हमें नहीं आना क्योंकि नीचे नेगेटिव वैल्यू है, ऊपर की तरफ चलेंगे तो 1 एंड 2। तो आप देख सकते हैं कि -3 एंड 2, तो ये हमारा पॉइंट यहां लाई करेगा। हम यहां पर लिख सकते हैं -3,2। ठीक है, और हमने देखा भी कि माइनस और प्लस की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में ही होती है, और मैंने आपको ये ग्राफ में शो करके भी दिखा दिया ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।